नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम सीखेंगे कि ई वोटिंग क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी जो होते हैं, कंपनी के कोई भी शेयर हम खरीदते हैं तो कंपनी के हम एक शेयर होल्डर गिने जाते हैं। ओके, तो शेयर होल्डर की और भी कुछ जवाबदारियां होती हैं। ओके, कंपनी की भी कुछ जवाबदारियां होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में बात करेंगे कि ई वोटिंग क्यों कंपनियां कराती है। जैसा कि आपको पता होगा कि कंपनियां, जैसे कि हम किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं, ओके, उस कंपनी के स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, तो वो कंपनियां जो है आपको ई वोटिंग के लिए जो है आपके मेल पर, है ना, आपको ईमेल करती है कि, और आपको साथ में लॉगिन आईडी और पासपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो है आप ई वोटिंग जो है कर सके कंपनी में। तो दोस्तों उससे पहले हम समझते हैं कि हमें जो शेयर धारक होते हैं उनको ई वोटिंग जो है करने की आवश्यकता क्यों होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में सीखने के इंटरेस्टेड हो। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं पॉइंट पर। तो दोस्तों जब भी हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं, ओके, तो हम क्या होते हैं, एक शेयर धारक होते हैं, है ना। हम कंपनी में अपना कैपिटल देकर, है ना, उसके बदले में हम कंपनी की एक छोटी सी मालिकी को हम लेते हैं। ओके, तो हम शेयर धारक होते हैं। तो शेयर धारक और कंपनी के बीच में कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उसको पालन करना होता है। तो कंपनी के जो शेयर धारक हैं, ओके, और कंपनी है, तो कंपनी को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो वो अपने शेयर धारकों का जो है सुझाव लेता है, उनको इन्फॉर्म करता है कि हमें जो है फाइनेंशियल डिसीजन लेना है कि किस प्रकार से डिसीजन लेना है, तो उसके बारे में सुझाव चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि एक ई ई वोटिंग की जो है सुविधा प्रदान की गई है भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी को यदि कोई भी निर्णय लेना होता है, देखिए, कंपनी में दो टाइप की मीटिंग होती है। एक तो होती है एनुअली और एक होती है तत्कालिक, जब भी आवश्यकता हो तब। तो एक होता है एजीएम, ओके, एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, इसके बारे में हम इन डेप्थ में बात करेंगे। मैं आपके लिए एक बड़ा सा जो है स्लाइड बना के लेके आया हूँ। एक होता है एजीएम, दूसरा होता है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एजीएम में क्या होता है कि वार्षिक तौर पर, ये आमतौर पर वार्षिक जो है इसमें रिपोर्ट कंपनी के द्वारा दी जाती है, और उसमें अपने शेयर धारकों को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस वर्ष में कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, इस वर्ष के अंत में जो है कंपनी के पास कितना लायबिलिटी है ना, कितना देवा है, और इस वर्ष में कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में कितना जो है ग्रो किया है, उसके बारे में बताया जाता है एनुअल रिपोर्ट में। ओके, और साथ में ईजीएम में होता है, ये किसके लिए होता है, मान लो कि कंपनी को कोई अचानक से कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या कोई मेन जो है सीईओ को चेंज करना हो, चाहे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तब ईजीएम जो है टीम जो है बुलाई जाती है, और वहाँ पे जो है वोटिंग की सुविधा की जाती है। और इन दोनों में फ़र्क दोस्तों ये है, इसके बारे में और इन डेप्थ में जानते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने स्लाइड पे। ओके, तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम ई वोटिंग क्या होता है स्टॉक मार्केट में, और ये क्या हमें ई वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसका उपयोग क्या है, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज जो है आप इस सेशन से कुछ नया जो है स्टॉक मार्केट के बारे में जान के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। तो उससे पहले मैं आपको ईजीएम और एजीएम क्या होता है उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो चलिए, एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, ओके, जो वार्षिक तौर पर होता है। एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, हर कंपनी को हर साल अपने शेयर धारकों के साथ एक बैठक करनी होती है। इस बैठक में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, है ना, कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो लाभ हानि, डिविडेंड और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होती है। ये वार्षिक होती है, तो इसे कहते हैं एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है वो भी चलिए देखते हैं। तो कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शेयर धारकों को देना, यानी कि कंपनी ने
वर्ष के अंत में कितना कमाया, है ना? उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना लायबिलिटी है, ओके? कितना लाभ हानि हुआ, कितना डिविडेंड दिया कम शेयरधारकों को, ये सब जो है रिपोर्ट अपने शेयरधारकों को देना होता है, ओके? निर्देशक यानी कि डायरेक्टर की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति, यानी कि कोई भी डायरेक्टर हो, है ना? देखिए यहाँ पे कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी को संचालक के रूप में एक काम करता है। तो वो कंपनी का डायरेक्टर को रखना है कि नहीं रखना है, उसका कार्यशैली कैसा है, वो अच्छे से काम करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में जो है वहाँ पे इसका बारे में एनालिसिस करने का एक उद्देश्य होता है, ओके? ऑडिटर की रिपोर्ट और उनकी नियुक्ति पर चर्चा होती है और डिविडेंड की भी घोषणा होती है, यानी कि डिविडेंड भी अनाउंस होता है कि अपने शेयरधारकों को कितना जो है कंपनी डिविडेंड देगी। तो ये होता है एजीएम, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, ओके? तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना अच्छे से, इतना आसान भाषा में आपके लिए मैं लेके आया हूँ। अब चलते हैं ईजीएम क्या होता है। चलिए देखिए यहाँ पे एजीएम की एक और विशेषता है कि हर वित्तीय वर्ष में एक बार होता है, ठीक है? सभी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम के अनुसार जो है ये जो है अनिवार्य है। कंपनी एक्ट के तहत नियम ये तय होते हैं, ये मैंने आपको अभी भी बताया। अब बात करते हैं दूसरा ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, जनरल मीटिंग, आम बैठक होती है विशेष तौर पर। ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है, ये वह बैठक जो एजीएम के अलावा किसी जरूरी विषय पर चर्चा या निर्णय के लिए बुलाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसी जरूरी विषय पर चर्चा करना हो, है ना? इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी जरूरी प्रस्ताव को पास करना हो, जैसे कि निर्देशक को हटाना हो, कंपनी के नियमों में बदलाव करना हो, अधिग्रहण आदि। एजीएम से पहले या बाद में कभी भी बुलाई जा सकती है। जो ईजीएम बैठक होती है ना दोस्तों, कंपनी के जो बड़े डायरेक्टर्स हैं उन्हें जब भी ऐसा लगे कि हाँ कुछ निर्णय है जो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है ये बैठक बुलाई जाती है। इसे एजीएम से पहले यानी कि वार्षिक अंत के पहले या फिर बाद में कभी भी बुलाई जा सकती है जब आवश्यकता हो तब, ओके? ईजीएम की व्यवस्था विशेषताएं क्या है देखिए, यह सिर्फ जरूरी स्थिति में ही बुलाई जाती है ना? इसमें निश्चित नहीं होता है, जब आवश्यकता हो तभी बुलाई जाती है। इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर या शेयरधारकों के कहने पर बुलाया जाता है। देखिएगा यहाँ पे एजीएम के सम्मान ही, है ना, एजीएम के जैसा ही इसमें वोटिंग के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। जो भी शेयरधारक आते हैं, उसमें प्रोमोटर्स आते हैं, कंपनी में जिन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर को होल्ड किया है, रखा है, वो आते हैं और इसमें वोटिंग के हिसाब से जो है इसमें निर्णय लिया जाता है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। और इन दोनों देखिए एजीएम और ईजीएम में क्या अंतर है, देखिए एकदम आसान है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम का फुल फॉर्म क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। समय क्या होता है, एजीएम जो होता है यह 1 साल में एक बार होता है और ईजीएम क्या होता है, आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकता है। एजीएम का उद्देश्य क्या है, सालाना रिपोर्ट देना, डिविडेंड आदि का जो है जानकारी देना। और ईजीएम का उद्देश्य क्या है, जरूरी और विशेष निर्णय लेना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ओके? कानूनी अनिवार्यता की बात करें तो एजीएम जो है जरूरी है, कानून के अनुसार, कानून का पालन करने के अनुसार जरूरी है। और ईजीएम जो है परिस्थिति के अनुसार जो है बैठक बुलाई जाती है और वहाँ पे शेयरधारकों को जो है निर्णय लिया जाता है वोटिंग के माध्यम से। तो ये रहा एजीएम और ईजीएम में फ़र्क। कंपनी जो है ये 2 प्रकार की बैठक जो है बुलाती है और अपने शेयरधारकों से वोटिंग लेती है, ओके? और जानते हैं, अब चलते हैं कि ई वोटिंग जो है क्यों ज़रूरी है कंपनी के लिए और उसका उद्देश्य क्या है ई वोटिंग का, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि अब जब भी किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, ठीक है? तो कंपनी में यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, तो कंपनी अपने शेयरधारकों से ई वोटिंग कराती है। उसके लिए आपको आपके ईमेल पर जो है, आपको इस टाइप से ईमेल भेजा जाता है, उसमें आपका पासपोर्ट और लॉगिन आईडी दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप सीडीएसएल या एनएसडीएल के वेबसाइट पर जाकर या फिर जो भी लिंक में प्रोवाइड किया गया है, उसके वेबसाइट पर जाकर जो है आप ई वोटिंग कर सकते हैं।
तो अब हम यहाँ पर जानेंगे ये कि क्या ई वोटिंग करना जरूरी है, यदि नहीं किया तो क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। आइए, इसे हम ई वोटिंग फॉर शेयर होल्डर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स के लिए ई वोटिंग क्या है, क्या होता है, उसके बारे में हम आसान भाषा में समझते हैं। ई वोटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शेयर धारकों द्वारा मतदान करना। ओके, इसे आसान भाषा में समझे तो जब किसी कंपनी को कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, का चुनाव करना, वित्तीय विलय मर्जर बंटवारा करना, बोनस शेयर देना, या किसी नीति में बदलाव करना हो, तो उस पर शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होती है। ओके, कंपनी नियम के अनुसार। पहले यह वोटिंग सिर्फ फिजिकली लिया जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि अब थोड़ा सा इंटरनेट का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी आई, तब इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया जाता है। और इसका जो है फ़ायदा ये है कि निवेशक, इन्वेस्टर, जो भी शेयर होल्डर हैं, वो कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रहकर जो है अपना जो है ई वोटिंग कर सकते हैं, अपने यहाँ जो है वोट दे सकते हैं और कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय में भागीदार बन सकते हैं। आइए और जानते हैं इसके बारे में। ई वोटिंग के मुख्य बिंदु क्या है ना? सबसे पहले ई वोटिंग का मतलब, ई वोटिंग के जरिए कंपनी के प्रस्ताव पर ऑनलाइन वोट डालना। कौन कर सकता है ई वोटिंग, इसके बारे में जानते हैं। वे सभी लोग जिनके पास कंपनी के शेयर होते हैं, वो ई वोटिंग कर सकते हैं, और जिनके नाम रिकॉर्ड टेप पर रजिस्टर हो। ठीक है, ये लोग जो है ई वोटिंग कर सकते हैं। और ई वोटिंग होती कैसे है, उसके बारे में जानते हैं। ई वोटिंग की सुविधा CDSL, NSDL के प्लेटफॉर्म के जरिए होती है। शेयरधारकों को एक लिंक या फिर लॉगिन आईडी और पासपोर्ट भेजा जाता है उनके ईमेल आईडी पर। ओके, ईमेल आईडी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको बताया। शेयरधारक लॉगिन करके प्रस्ताव पढ़कर हाँ या ना में वोट डाल सकता है। तो उसमें क्या होगा, आपको प्रस्ताव दिया जाएगा कि कम, उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। वोट करने जाओगे ना आप ऑनलाइन, तो आप उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कंपनी किस प्रकार की जो है आने वाले, कंपनी जो है वर्तमान समय में कैसे ग्रो कर रही है ना? आपको कंपनी का क्या अच्छा लग रहा है, उसके बारे में हाँ या ना में 1-2 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा, उसमें टिक लगाना होगा। ओके? MCQs के जैसा। तो इस प्रकार से जो होती है वोटिंग, ई वोटिंग ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है? आइए इसके बारे में जानते हैं। कब होती है ई वोटिंग? AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर किसी विशेष मीटिंग। जैसा कि मैंने देखिए AGM क्या होता है, EGM क्या होता है, मैंने सबसे पहले डिस्कस कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है? अब ई वोटिंग क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में भी जानते हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। ओके? निर्णय में सभी शेयरधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, शेयरधारकों को सुविधा देने के लिए, है ना? शेयरधारक जो है, देखिए, कोई भी कंपनी में कोई भी निवेशक, इन्वेस्टर, है ना, शेयरधारक निवेश करता है, तो वो ऐसे नहीं निवेश करता है, कुछ देखकर ही निवेश करता है। कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का व्हाटएवर जो भी हो, वो देखकर ही निवेश करता है। मार्केट कंडीशंस को, कंपनी में उसके कंपनी के कॉम्पिटिटर्स क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, उसके बारे में परिचित होंगे, तो वही इसमें निवेश करेंगे। तो कंपनी के जो मालिक होते हैं, उनसे ज़्यादा जो है कंपनी के बारे में रिसर्च जो है कौन करता है? शेयरधारक करते हैं। करते हैं कि नहीं करते, बताइए। किसी भी स्टॉक को लेना हो तो मैं कितना एनालिसिस करता हूँ, आपके सामने देखा होगा आपने। तो कंपनी के बारे में उनसे ज़्यादा तो वो जानते हैं कि मार्केट में डिमांड कितना है। तो इसमें क्या होगा कि वो कंपनी के बारे में यदि वोट डालेंगे, तो अपना सुझाव विचार देंगे कि सर आप अपनी कंपनी में इस प्रकार का बदलाव करो। तो आने वाले 1-2 साल में, आने वाले 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कोई भी आने वाले समय में जो है आपकी कंपनी में ग्रोथ की जो प्रोबेबिलिटी है और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसमें क्या होता है कि सभी लोग जो है ये वोट देते हैं, और इसमें जिस मुद्दे पर वोट ज़्यादा मिलता है, उस मुद्दे को जो है ध्यान में लिया जाता है कंपनी के द्वारा, और उस पर चर्चा विचारणा करके, है ना, उसमें निर्णय लिया जाता है कि हाँ, कंपनी में इस प्रकार का बदलाव करना चाहिए ताकि ये
उसमें जो है सुधार किया जा सके, आने वाले परफॉर्मेंस को सुधार करेंगे। जो पिछले वर्ष में जो परफॉर्मेंस कंपनी ने किया, उसमें सुधार करके यदि अच्छा निर्णय लिया जाए, तो आने वाले वर्ष में हम उससे बेटर जो है परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट में। ओके, तो ये होता है कंपनी का ई वोटिंग। आइए उसके बारे में और देखते हैं। देखिए यहाँ पे ई वोटिंग का उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य। तो ई वोटिंग का उद्देश्य ये है कि शेयरधारक अपनी राय और मंजूरी कंपनी के महत्वपूर्ण फैसलों में सुलभ, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से दे सके। इसलिए ई वोटिंग इसलिए कराई जाती है कि कंपनी जो निवेशक हैं वो अपना जो है महत्वपूर्ण जो है तरीके, जो भी सुलभ, जो भी उनको लग रहा है कि हाँ इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी है, वो इस प्रकार से अपनी राय दे सकते हैं कंपनी को। तो ई वोटिंग के उद्देश्य को और समझते हैं। शेयरधारकों को अधिकार देना, कंपनी के निर्णयों में सभी योग्य शेयरधारकों को भाग लेने का मौका देना, चाहे वो कहीं भी हो। समझे? तो इसलिए जो है ई वोटिंग जो है कराई जाती है। पारदर्शिता की बात करें, ट्रांसपेरेंसी, मतदान की प्रक्रिया साफ, निष्पक्ष और रिकॉर्ड योग्य बनाना, ताकि किसी भी तरह की धांधली या पक्षपात ना हो। इसका जो है देख रेख कौन करता है? सेबी। ओके, आइए इसके बारे में और जानते हैं। प्रक्रिया को सरल बनाना, शेयरधारकों को एजीएम या ईजीएम में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं, वे घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से वोट दे सकते हैं। समय और लागत की बचत होती है ई वोटिंग करते हैं तो। कंपनी और शेयरधारकों दोनों के लिए समय और संसाधनों की बचत होती है। ओके, उनको अपना समय जो है ज़्यादा जो है उसमें व्यतीत नहीं करना पड़ता। कानूनी पालन होता है, जैसे कि सेबी और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लिस्टेड जो कंपनियों हैं उनके लिए ई वोटिंग कराना जो है आवश्यक होता है। यह कानूनी नियमों का पालन करने में मदद करता है। ओके, कम भागीदारी की समस्या का समाधान, फिजिकल वोटिंग में, जैसे हाँ ये तो एकदम एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले फिजिकल वोटिंग होती थी। कंपनी को कोई भी प्रस्ताव पारित करना होता था, कंपनी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था, तो वो पहले फिजिकल वोटिंग होती थी। ओके, तो उसमें क्या होता था कि जो लोग अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने किसी अन्य काम में व्यस्त होते थे, तो उसमें वो फिजिकली वहाँ पे हो नहीं पाते थे, जिससे ई वोटिंग की जो समस्या जो है होती थी और वहाँ पे भागीदारी कम होती थी। ई वोटिंग करने जो है व्यक्ति कम बहुत आते थे। तो इस समस्या का समाधान जो है ई वोटिंग से हुआ है। ई वोटिंग के माध्यम से ज़्यादा जो है शेयरधारक जुड़ पाते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा ई वोटिंग का कंसेप्ट। ई वोटिंग क्यों की जाती है, ई वोटिंग से कंपनी को क्या फ़ायदा है, ई वोटिंग से किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं। अब दोस्तों प्रश्न ये है कि क्या यदि हम ई वोटिंग ना करें तो क्या हमारे कंपनी के जो भी हमने शेयर को खरीदा है, अपना हमारे हमारे पोर्टफोलियो में जो भी शेयर है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? ये भी प्रश्न है। ओके, तो इसका उत्तर यही होगा कि देखिए दोस्तों, आप वोटिंग करो कि ना करो, ओके, आपकी कंपनी में, आप किसी भी कंपनी में जो भी शेयर खरीदे होंगे, आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर होगा, उस शेयर पर कोई भी उसका असर नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि कंपनी में आप वोटिंग दो कि ना दो जो है, ये आपका है, आपका कर्तव्य है। और यदि आप कंपनी को सीरियसली लेते हैं, यदि आप इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेते हैं, तो आपको कंपनी के बारे में जानना जो है आपका अधिकार है। ओके, लेकिन कंपनियां जो है ये नहीं कर सकती कि कंपनियां जो है वोटिंग लोगों से कराएं कि नहीं कराएं। ये कंपनी का काम नहीं है। कानून के नियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अनुसार जो है कंपनियों को वोटिंग करवाना ही पड़ेगा। ओके, तो ये है कुछ नियम, कुछ कानून। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।